बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम राहु और केतु की ट्रांजिट की बात करेंगे। राहु और केतु की हर 18 माह के बाद यानी 1.5 साल के बाद ट्रांजिट होती है और ये दोनों हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अब राहु पूरा साल 2024 का ये जो पूरा साल है ये पाइसिस में रहेगा और केतु वर्गों में रहेगा, तो ये दोनों मई 2025 तक यहीं पर क्याम करेंगे। और अब आप लोगों के लिए एरीज से लेकर पाइसिस तक किस तरह के असरात होंगे, बल्कि इस ड्यूरेशन में आपकी ज़िंदगी में जो 2005-6 के दौरान कुछ अहम मामलात हुए हैं, कुछ अहम वाक़यात हुए हैं, वो वाक़यात रिपीट भी हो सकते हैं। वो वाक़यात दोबारा से भी आपकी ज़िंदगी में रूनुमा हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस पर राहु केतु की इस ट्रांजिट के असरात कैसे मुरतब होंगे, क्योंकि इन दोनों सैयारों को बड़ा ही मनहूस समझा जाता है। तो एरीज से शुरू करते हैं, बुर्ज हमल से। एरीज, अब राहु पूरा साल आपके 12वें घर में रहेगा। अब राहु आप लोगों को कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात यहाँ पर देगा, मनफी एनर्जीज आ सकती हैं, कुछ गैर मतवक्के किस्म के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और दूसरी तरफ देखिए, केतु जब छठे घर में आएगा तो अगर आपका कानूनी किस्म का कोई भी मामला, मुकदमा, केस चल रहा है तो वहाँ पर कामयाबी मिलेगी। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नए मुखालफीन भी उठकर सामने आ सकते हैं। मुखालफीन जो छुपे हुए थे वो खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में, बर्थ चार्ट में जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु की पोजीशन क्या है, क्योंकि इन तमाम सैयारों की नज़रात को देखना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसलिए हम बात करते हैं कि इसके जनरल आप पर कैसे असरात हो सकते हैं। अब देखिए, राहु चूंकि 12वें घर में होगा तो वो तमाम हमली लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो आप लोगों का वहाँ पर कोई कानूनी किस्म का मामला हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या फिर वो तमाम हमली लोग जो गैर कानूनी तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं उन्हें कुछ मुश्किल आ सकती है। या किसी केस में यूं भी हो सकता है कि कोई आपसे धोखा कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, किसी दूसरे मुल्क के मामले में फ्रॉड कर सकता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, आपने किसी एजेंट को पैसे दिए, किसी कंसल्टेंट को पैसे दिए, वो आपसे धोखा कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, तो कुछ इस तरह के मामलात भी सामने आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर किसी दूसरे मुल्क जाना है, काम कारोबार के सिलसिले में जाना है या सैर व तफरीह के लिए जाना है, तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं और उसके लिए आप एजेंट हायर कर रहे हैं या कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने खुद भी अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। सिर्फ कंसल्टेंट्स की बातों में आकर आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। और दूसरी तरफ ये वक्त उन तमाम हमली लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिज़नेस करते हैं, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे आप अपने घर में बैठकर काम कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, अमेज़ॉन पर काम करने वाले लोग काम तो अपने घर में बैठकर करते हैं लेकिन पैसा दूसरे मुल्क से आता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में, इन 18 महीनों में आप लोग इंशाल्लाह बहुत अमीर भी हो जाएंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, काम आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से सेटिस्फाइड भी रहेंगे और खुशी भी महसूस करेंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो कुछ इस ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि इस मामले में हल्की फुल्की बदनामी भी हो जाए, या आपका ये जो राज है वो राज लीक भी हो सकता है। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में, इन 18 महीनों में आप लोगों ने मोहतात भी रहना है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया
کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو معاملات تو بہتر ہو رہے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو سکتے ہیں، مطلب آپ اپنی جائے پیدائش سے کسی دور جگہ پر بھی جا کر منتقل ہو سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے فراڈ سے بچنا ہے۔ یہ جو ایجنٹس یا سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ نے ایسی باتوں میں آ کر کوئی بھی پیسہ کہیں نہیں لگانا۔ جہاں بھی پیسہ لگانا ہے سوچ سمجھ کر پیسے لگانے کی کوشش کیجیے گا۔ دوسرا، وہ تمام لوگ جو انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی بزنس کرتے ہیں یا انٹرنیٹ پر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی سروسز دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو ٹریول کا کام کرتے ہیں یا آپ کے کام میں سفر ہے، آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور یا وہ تمام لوگ جن کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کام جڑا ہوا ہے، یا آپ ڈائریکٹلی امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا، ترقی کا وقت رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی سوشل بھی ہو جائیں گے، اور آپ لوگ اخراجات بھی کریں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے، سوشل ورک کریں گے، مطلب دوسروں کی مدد کریں گے، ضرورت مند لوگوں کے کام آئیں گے، تو اس وجہ سے آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا نام ہوگا، شہرت ہوگی۔ اور اس کے نیگیٹو پہلو یہ ہوں گے کہ آپ کو کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے، قانونی معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی الجھن آ سکتی ہے، وہاں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے کیتو جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا، تو آپ لوگوں نے گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت بہت محتاط رہنا ہے۔ خواتین گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں تو انہیں بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو آنے والے 18 مہینے ہیں کیتو آپ کے چھٹے گھر میں ہے، تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے محتاط بھی رہنا ہے۔ ان 18 مہینوں میں آپ نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنا، یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ قانون کی پکڑ میں آ سکتے ہوں۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس بھی پریشانی میں پریشان ہیں، دکھی ہیں، اداس ہیں، اللہ آپ کی یہ پریشانیاں، یہ دکھ، درد، اداسیاں ختم کر دے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے، خوشیوں سے بھر دے آپ کی زندگی۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹورس برج ثور۔ ٹورینز، اب راہو پورا سال آپ کے 11ویں گھر یعنی بڑے فائدوں والے گھر میں رہے گا۔ راہو اور کیتو کو اچھا پلینٹ نہیں مانا جاتا، کیونکہ ان کی انرجیز کچھ زیادہ اچھی ہوتی بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو منحوس ترین سیارے کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے اندر اعتماد بڑھے گا، آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ اہم فیصلے کر سکتے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے فیصلے کریں گے ان میں گھر کی تبدیلی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کاروبار کی تبدیلی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا ملک کی تبدیلی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ آپ لوگ ایسے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل نیٹ ورک بڑھے گا، آپ کے تعلقات بڑھیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، اور یہ جو تعلقات بنیں گے آپ لوگوں کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد بھی کریں گے۔ آپ لوگ بڑے ڈپلومیٹک رہیں گے، سوشل ریلیشنز کو بڑے اچھے انداز میں لے کر چلیں گے، تو نئے تعلقات بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی قانونی قسم کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ تمام ٹورینز جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ وہ تمام ٹورینز جو کسی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کیس دائر کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے حق کے لیے کہیں پر کوئی کیس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے۔ اب دیکھیے 11ویں گھر میں جب راہو آتا ہے تو محبت کے معاملات بھی بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں آپ کو خوشی بھی ملے گی، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے گی،
मियाँ बीवी का रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। इस ड्यूरेशन में आपके कुछ हाई फाई लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, अच्छे लोगों के साथ, सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ, अशराफिया के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं और उन लोगों से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। इसके साथ साथ राहु जो 11वें घर में है तो आपको बहादुर भी बनाएगा। आप बड़े बहादुर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ज़हीन रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अपनी ख्वाहिशात को आप लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त करंट भी रहेगा। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग इंशाल्लाह ताला खुशकिस्मत तो रहेंगे। अब देखिए, सैटर्न की पोजीशन भी अच्छी है, वो आपके करियर हाउस में है, जुपिटर की पोजीशन। और हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ पर है, एनर्जीज क्या है। लेकिन इस वक्त राहु की पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो कुछ पॉजिटिव असरात भी रहेंगे लेकिन कुछ नेगेटिव असरात भी रहेंगे। अब नेगेटिव असरात में आप थोड़े मगरूर भी हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में चूंकि आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपके करियर में कामयाबियां मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर गरूर भी आ सकता है, तकब्बुर भी आ सकता है। आप लोगों के अंदर अना ज़्यादा आ जाएगी, छोटी छोटी बात को लेकर ईगो इश्यूज बना सकते हैं। तो इस किस्म के मसाइल कुछ आ सकते हैं और हो सकता है कि आप थोड़े सुस्त भी हो जाएं, अपने कामों में वैसी फुर्ती ना दिखा सकें। दूसरी तरफ देखिए, केतु 5वें घर में होगा तो इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा टाइम होगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है, अपना हसार करके रखना है आपने, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप पर कुछ जादू टोना भी हो सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में केतु कमज़ोर है या बीमारी की हालत में है, तो ऐसे लोगों पर जादू भी हो सकता है। या वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनका मिसकैरेज भी हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी में थोड़ी ताख़ीर भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। अब राहु पूरा साल आपके करियर हाउस यानी आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंसेस वाले घर में रहेगा। अब देखिए, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं कि इनकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव समझी जाती हैं, इन्हें बहुत ही मनहूस तरीन समझा जाता है, लेकिन ये कुछ मामलात में कुछ जगहों पर बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि आपके घर की जगह तब्दील हो जाए, आपको अपना घर तब्दील करना पड़ जाए, किसी दूसरी जगह पर आपको जाना पड़ जाए। दूसरी तरफ केतु वो भी ऐसी निशानियां दे रहा है, चौथे घर में आएगा तो वहां पर भी रहायश की तब्दीली हो सकती है। कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ पर आप लोग काम कर सकते हैं। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में, आपके पैदाइशी जायचे में जुपिटर, सैटर्न या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, राहु केतु की दशा क्या चल रही है, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, 10th हाउस में जब राहु आएगा तो आपके पब्लिक मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी आप काम करते हैं या इस तरह के जुड़े हुए जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप लोगों को बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी, आपकी स्किल्स पॉलिश रहेंगी। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो आप लोग बड़े काबिल रहेंगे। आप लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों की अपनी काम की जगह पर, अपनी जॉब की जगह पर
स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई हल्की फुल्की मायूसियाँ भी आपको आएगी। लेकिन ये स्ट्रगल, मायूसी या हल्के फुल्के नुकसानात के बाद आपको अपने करियर में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ख़ास तौर पर वो तमाम जॉजी लोग जिनकी उम्र 44 साल से ज़्यादा है, 44 ईयर्स से बड़े हैं जो लोग, उन्हें कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। अब देखिए, अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसमें आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप टीचिंग शुरू करना चाहते हैं या कोई मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं या फिर सियासत में आना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपके करियर में आपको बड़ी कामयाबी भी देगा। वो तमाम जेमिनीज जो किसी दूसरे इलाके का या दूर दराज के इलाके का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में कुछ यूँ भी हो सकता है, कुछ जेमिनीज ऐसे दोस्तों में ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं कि जो अपने वतन में ना रहते हों, दूर दराज कहीं दूसरे मुल्क में रहते हों, या फिर यूँ कह लें कि इस ड्यूरेशन में आपका ऐसे लोगों के साथ राबता ज़्यादा रहेगा जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, या दूसरे मुल्कों में जो आपके दोस्त रहते हैं या जो रिश्तेदार रहते हैं, उनके साथ आपका राबता ज़्यादा हो जाएगा। उनकी सोबत में आप लोग एंजॉय भी करेंगे। वैसे वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं बहुत स्मार्ट रहेंगे, होशियार रहेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपको सोसाइटी में अच्छा मुकाम मिलेगा, अच्छी शोहरत मिलेगी। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई छुपा हुआ टैलेंट है, वो टैलेंट अगर आप दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आपको रातों रात शोहरत भी मिल सकती है। अब देखिए, राहु जब 10वें घर में आता है तो उसके नेगेटिव असरात भी होते हैं। नेगेटिव असरात में यह है कि आपको कामयाबी तो मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ में पेशा वराना जो कामयाबियां हैं वो मिलेंगी तो सही, लेकिन एक लंबी कोशिश के बाद आपको मिलेंगी, देर से मिल सकती हैं, आपके कामों में थोड़ी देरियां भी आ सकती हैं, डिले आ सकते हैं। तो इस वजह से आपके जहन में कहीं ना कहीं उलझन रह सकती है, दिमाग परेशान रह सकता है। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त अच्छा है, आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, या आपका अपनी वालदा के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो इसलिए आपने अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखना है और इख्तलाफात से बचने की कोशिश करनी है। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, अब राहु पूरा साल आपके खुशकिस्मती वाले घर में रहेगा, यानी नवे घर में रहेगा, और नवा घर रूहानियत का घर भी है। इस वीडियो में हम राहु और केतु की बात कर रहे हैं। राहु और केतु ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें बड़ा ही मनहूस तरीन समझा जाता है। इनके असरात ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसलिए इस पर हम बात करने वाले हैं। अब ये दोनों ही हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं होते। एक घर में 18 महीने तक रुकते हैं। तो अब आपके 9th हाउस में राहु 18 महीने यानी 1.5 साल तक रुकने के लिए आ चुका है। राहु का 9वें घर में आना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब देखिए, यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में जुपिटर, सैटर्न या बाकी प्लैनेट्स की एनर्जीज क्या हैं, राहु केतु की दशा चल रही है नहीं है, क्या मामलात हैं, वो सब कुछ आपके अपने जायचे से ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनरल एनर्जीज की। तो 9th हाउस में राहु जो है ये आपको ट्रैवल कराएगा। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है, आप सफ़र कर सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा,
आपके तर्ज ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगी। आप अपने कल्चर को बेहतर करेंगे, आप अपने कपड़े जूते को बेहतर करेंगे, आप कोई मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं, आप हज के लिए जा सकते हैं, उम्रा के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी दूसरे मुल्क के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन के लिए कोशिश करते हैं तो आपकी ये कोशिशें इंशाल्लाह कामयाब रहेंगी। आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। तो नवे घर में राहु जो है ये कुछ नेगेटिव असरात भी लाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि नवे घर में राहु कुछ मनफी एनर्जीज भी देता है। तो इसलिए आने वाला जो 1.5 साल है, इस ड्यूरेशन में आपका अपने वालिद के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ रह सकता है, या फिर आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है काम की जगह पर, या और आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, इन दोनों के दरमियान थोड़ी खींचातानी रह सकती है। मतलब काम आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपकी फैमिली लाइफ आपको अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन दोनों सेक्टर्स में आपको फ़ायदा तो होगा। आपको अपने करियर में फ़ायदा होगा, यानी इस ड्यूरेशन में आप लोग वैसे भी हेल्दी रहेंगे, पैसा भी आप लोग कमाएंगे और सोशल वर्क भी करेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका जो शरीक हयात है या आपकी जो शरीक हयात है वो आपके कामों में आपकी मदद करेगी या करेगा। तो घर का माहौल तो बेहतर नज़र आ रहा है। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पर राहु के कुछ नेगेटिव असरात भी रहेंगे। राहु यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि ग्रीडी बना सकता है, लालची बना सकता है। आपके अंदर पैसे कमाने का जुनून सवार हो सकता है और इसीलिए इस जुनून को पाने के लिए कुछ कैंसेरियंस कुछ गैर कानूनी कामों में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने मोहतात भी रहना है, क्योंकि अगर आप कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो आप कानून के शिकंजे में भी आ सकते हैं। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, अब राहु पूरा साल आपके 8वें घर में रहेगा और 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। तब्दीलियां अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अच्छी हैं तो बहुत अच्छी, बुरी हैं तो बहुत बुरी। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु इन दोनों को बड़ा ही मनहूस समझा जाता है। अब राहु का 8वें घर में जाना पॉजिटिव भी है और कुछ मामलात में नेगेटिव भी है। अब देखिए पॉजिटिव असरात क्या होंगे। जब 8वें घर में राहु आएगा, आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, इल्म नजूम, रूहानी दुनिया, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से मदद लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आप कोई रूहानी मामला करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, कोई ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर राहु जब 8वें घर में होगा तो आपका रवैया बड़ा मुतजस्सिस हो जाएगा। दूसरों के बारे में जानना चाहेंगे, जासूसी करेंगे और इसी दौरान आप किसी गैर कानूनी किस्म के काम में भी फंस सकते हैं। और इसी जासूसी के पेश नज़र आप कोई इलीगल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई गैर कानूनी काम कर सकते हैं। तो उस वजह से आप किसी मुश्किल में भी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं।
और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई तनाव खिंचाव रह सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ तलखी आ सकती है। लेकिन अगर आपका वरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर फ़ायदा होने के चांसेस हैं। वरासती जायदाद से आपको हिस्सा मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपका ससुराल की तरफ से यानी आपकी शरीके हयात की तरफ से उसकी वरासत का कोई मामला अटका हुआ है तो उसको भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अचानक से पैसा भी मिल सकता है, दौलत भी मिल सकती है, रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, आपके इंट्यूशंस बड़े स्ट्रांग रहेंगे, आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाब भी सच्चे आएंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े शार्प माइंडेड रहेंगे, आपका जहन बहुत तेज़ रहेगा, दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा। वो तमाम लोग जो पुलिस में हैं, फ़ौज में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर फाइटर हैं, या फिर आप कह लें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि आप लोग इल्लीगल एक्टिविटीज़ को डील करते हैं, या आप कैदियों के साथ डील करते हैं, या जो मुजरम किस्म के लोग हैं ऐसे लोगों के साथ आपका वास्ता रहता है, या ऐसे लोगों के साथ आपका कोई रोज़गार जुड़ा हुआ है, जैसे वकील हो गए, पुलिस हो गए, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस वाले हो गए, ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा टाइम भी रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम केतु को देखें तो केतु की पोजीशन आपके लिए अच्छी रहेगी, आप लोग कुछ नया सीखेंगे, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोज, अब राहु पूरा साल आपके 7th हाउस यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी वाले घर में क़याम करेगा, या फिर आप अगर पार्टनरशिप पर बिजनेस करते हैं तो उस घर में भी ये असर डालेगा। वर्गोस, इस वीडियो में हम राहु और केतु की बात कर रहे हैं क्योंकि राहु और केतु अब 30 अक्टूबर को अपना घर तब्दील करने वाले हैं। राहु और केतु ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी एनर्जीज को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, इन्हें मनहूस सैयारा कहा जाता है। अब देखिए, राहु आपके 7th हाउस में आ जाएगा और 1.5 साल तक आपके इसी घर में रहेगा। तो राहु की आपके 7th हाउस में आने की वजह से आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वहाँ पर कुछ मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, तलखी आ सकती है, दूरी आ सकती है, या फिर आपके शरीके हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ देखिए, केतु भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो केतु की ट्रांजिट के बाद आप लोगों के अंदर ईगो ज़्यादा आ जाएगी, अना ज़्यादा आ जाएगी, और ये जो ईगो है, ये जो अना है, आपके रूहानी मामलात में कहीं ना कहीं तलखी भी लाएगी। लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में जुपिटर, सैटर्न या बाकी किसकी दशा चल रही है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब राहु जब 7th हाउस में आएगा तो पॉजिटिव असरात भी होंगे, नेगेटिव असरात भी होंगे। पॉजिटिव असर क्या होगा? जो अच्छा असर होगा राहु का वो ये रहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। आप लोग अपने आप को बेहतर करेंगे, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को बेहतर करेंगे, बड़े खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी, शादी हो सकती है, लव मैरिजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ही राहु 7वें घर में है, तो ऐसे लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, परेशानियां रहती हैं। हाँ, सारी ज़िंदगी नहीं, लेकिन शादी के कुछ साल तक परेशानियां आती हैं, लेकिन बाद में मामलात ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसी शादियां तलाक पर या अलहदगी पर ख़त्म हो जाती हैं। अब देखिए, अब राहु 7वें घर में आ रहा है, तो यहाँ पर शादीशुदा लोगों की
ज़िंदगी में कुछ तलखी आएगी, दूरी हो सकती है, या फिर आपके शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ 7वां घर जो है ये कारोबारी शराकतदारी का घर भी है, लेकिन राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर है, शराकती कारोबार में हैं, तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग वैसे भी बड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, किसी सफारत खाने में जॉब करते हैं, तो भी आप लोगों की तरक्की हो सकती है, आपको कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है। 7वें घर में राहु जो है ये आपकी ज़िंदगी में जो लोग सिंगल हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ा प्यार भी लेकर आएगा, जज्बा लेकर आएगा। एक मतलब कह लें कि अगर हम ये कहें कि इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई एक नया मोहब्बत भी आ सकती है, नया रिश्ता आ सकता है, तो कुछ ऐसे मामलात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि साथ में केतु भी ट्रांजिट होगा, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग जो अगले 18 महीने रहेंगे, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को सफ़र करना अच्छा लगेगा, सफ़र करने का शौक़ भी रहेगा, छोटे मोटे सफ़र भी करेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी मेहनती रहेंगे और जिस भी काम के लिए सफ़र करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में जो नेगेटिव असरात रहेंगे केतु के, वो कुछ यूँ भी हो सकते हैं कि आप लोग थोड़े खुद गर्ज हो जाएंगे, लेकिन ये खुद गर्जी किसी हद तक अच्छी भी होगी। जब आप खुद गर्ज होंगे तो ही आप लोग अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हद से ज़्यादा खुद गर्जी या लालच नुकसान भी देता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मोहतात भी रहना है, ऐसे लालच नहीं करने, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं लेना कि जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, अब राहु पूरा साल आपके 6th हाउस में रहेगा। छठा घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर कर्जों का, बीमारी का घर भी है, लेकिन छठा घर कंपटीशन का घर भी है, आपको आगे बढ़ने की अर्ज देता है। अब राहु पूरा साल 2024 का ये जो पूरा साल है ये पाइसिस में रहेगा और केतु वर्गों में रहेगा। तो ये दोनों मई 2025 तक यहीं पर क़याम करेंगे। अब राहु और केतु दोनों को ही मनहूस माना जाता है। अब देखिए, राहु जब आपके छठे घर में आएगा तो छठा घर तो पहले ही अच्छा नहीं है, बुरा घर माना जाता है, खुफिया दुश्मनों का घर है, कंपटीशन का घर है, बीमारी का घर है, मुश्किलात का घर है। तो जब छठे घर में मनहूस सैयारा आ जाएगा तो कुछ मिले जुले रिजल्ट लाएगा। और दूसरी तरफ केतु आपके 12वें घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को बेख्वाबी हो सकती है, नींद डिस्टर्ब रह सकती है। 12वें घर में जब केतु आता है तो बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में बाकी सैयारों की पोजीशन क्या है, किसकी दशा चल रही है, तो वो देखेंगे तभी असल बात खुल के सामने आएगी। लेकिन चूंकि इस वीडियो में हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि जब छठे घर में राहु आएगा तो आप लोग सोशल हो जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, सियासी रैलियों में जा सकते हैं, शादियों में जाएंगे, दोस्तों के साथ आप लोग खूब एंजॉय करेंगे, घूमना फिरना आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, छठे घर में जब राहु आएगा तो अदालती मामलात भी हो सकते हैं। पॉजिटिव असर ये रहेगा कि आप लोग उस अदालती मामले में कामयाबी पा लेंगे, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पैदाइशी जायचे में बाकी सैयारों की पोजीशन क्या है, क्या वो आप मुकदमा जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, ये आपके अपने जायचे से ही बात खुल के सामने आएगी। इसके अलावा सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, सर्जरी करवानी पड़ जाए,
और वो तमाम लोग जिनकी उम्रें 45 साल से ज़्यादा है, ऐसे तमाम लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकारी ठेकेदार हैं या फिर आप सियासत में हैं, तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। वो तमाम लोग जिनकी उम्रें 45 साल से ज़्यादा हैं। अब देखिए, राहु जब छठे घर में आता है तो आप लोगों की इंतज़ामी जो सलाहियतें हैं, जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर काम की जगह पर कहीं कोई इख्तलाफात है, कोई तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ है, तो आप लोग अपने डिप्लोमेटिक रवैयों से ऐसे इख्तलाफात को भी दूर कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग बड़े खुले दिल के रहेंगे, दूसरों की खिदमत करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि छठे घर में राहु के कुछ नेगेटिव असरात भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो घरेलू मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन के साथ आपकी टेंशन रह सकती है, इख्तलाफात रह सकते हैं। वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, केतु जब 12वें घर में जाता है तो रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ा देता है, तो रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएंगी। तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े तन्हाई पसंद भी हो जाएं। अब देखिए, एक तरफ राहु आपको सोशल बना रहा है, दूसरी तरफ केतु की एनर्जीज आपको इंट्रोवर्ट बनाने की हैं। तो यहाँ पर एक खींचातानी आपके अंदर रह सकती है। इसके अलावा आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, खुफिया उलूम की तरफ भी रुझान थोड़ा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम राहु और केतु की बात कर रहे हैं। राहु और केतु को बड़ा ही मनहूस माना जाता है। स्कॉर्पियंस, अब राहु पूरा साल आपके 5वें घर में क़याम करेगा और 5वां घर मोहब्बतों का घर है, आपकी औलाद का घर है। अब देखिए, यहाँ पर राहु जो है ये आपके 5वें घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। दूसरा, ये जो ट्रांजिट है राहु की, ये आपके जहन में कुछ मनफी किस्म के ख्यालात भी लाएगी, नेगेटिव एनर्जीज रह सकती हैं, तो कुछ मनफी किस्म के ख्यालात आपको परेशान करते रहेंगे। दूसरी तरफ केतु आपके 11वें घर में होगा, तो केतु की ट्रांजिट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, सोसाइटी में अच्छा मुकाम मिलेगा। तो केतु की जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और जो बुरे असरात हैं उसको काफ़ी हद तक कम भी कर देगी। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, किसकी दशा चल रही है। अब देखिए, सैटर्न और जुपिटर, ये दोनों प्लैनेट्स इस ट्रांजिट के साथ बड़े इंपॉर्टेंट लिंक कर रहे हैं, तो ये आपके अपने पैदाइशी ज़ायचे से ही पता चलेगा। अब देखिए, राहु चूंकि आपके 5वें घर में है, तो 5वां घर आपकी लव लाइफ का घर भी है, मोहब्बत के रिश्तों का घर भी है। तो मोहब्बत के रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई परेशानी भी आ सकती है, दूरी आ सकती है, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। आपका अपने फादर के साथ रिश्ता शायद ज़्यादा अच्छा ना रहे, ज़्यादा खुशगवार रिश्ता ना रहे, इख्तलाफात रह सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि 5वें घर में राहु जो है ये कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव भी बनाता है, आपके जहन में बहुत से नए ख्यालात भी आएंगे। तो यहाँ पर आपने समझदारी के साथ चलना है। जो मनफी किस्म के ख्यालात आएंगे उनको आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि राहु आपको ऐसी एनर्जी देता है कि आप अगर किसी ख्याल में फंसते चले जाते हैं तो ये दलदल की तरह आपको घुसाता चला जाता है। तो आपने मनफी ख्यालात से खुद को बचा के रखना है। पॉजिटिव एनर्जीज भी रहेंगी, पॉजिटिव ख्यालात भी आएंगे, तो आपने वहाँ पर अपनी ज़्यादा तवज्जो रखनी है। वो तमाम लोग जो कोई भी आर्टिस्टिक काम करते हैं, फनकार हैं या परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, ऐसे तमाम लोगों को इज़्ज़त भी मिलेगी,
शोहरत भी मिलेगी। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, छोटी मोटी परेशानियां लगी रहेंगी, लेकिन आपकी अपनी ज़ात के अंदर बड़ी ही खूबसूरती आ जाएगी, अट्रैक्शन रहेगी, एक सजीलापन रहेगा, बड़ी चमकदार पर्सनैलिटी रहेगी। दूसरा देखें, चूँकि ये राहु है तो बेचैन भी करेगा, मोहब्बत के मामलात में कोई हमाकत भी करवा सकता है, तो कुछ इस तरह के मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, 5वें घर में राहु जब आता है तो एक्टिंग में, शोबिस में, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वालों के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप सियासत में हैं बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, खिलाड़ी हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऐसे कामों के बारे में सीखना चाहते हैं तो भी अच्छा टाइम रहेगा। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो नेगेटिव किस्म के ख्यालात हैं वो आपको बहुत खींचेंगे अपनी तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगले 1.5 साल तक इन नेगेटिव ख्यालात से, मनफी ख्यालात से बचना भी है। दूसरा, केतु आपके लिए अच्छा रहेगा, केतु की एनर्जीज भी अच्छी रहेंगी, मजहबी मामलात ज़्यादा हो जाएंगे, आप लोग बड़े मेहरबान रहेंगे, रहम दिल रहेंगे, खैराती कामों में हिस्सा भी लेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करेंगे। और अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पर हैं तो आप लोगों के लिए ये एक और भी अच्छा टाइम इस हवाले से रहेगा कि आप लोग अपने कामों को बहुत बेहतर अंदाज में आगे लेकर बढ़ सकते हैं। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, अब राहु पूरा साल आपके 4th हाउस यानी आपकी पर्सनल लाइफ वाले घर में गुजारेगा। अब 4th हाउस जो है ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है। अब राहु आपके 4थे घर में आएगा और केतु आपके 10वें घर में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले मामलात बनेंगे, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में बाकी सैयारों की पोजीशंस क्या हैं, किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा है। अब देखिए, 4थे घर में जब राहु आता है तो आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है या वालदा के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगले 18 महीने जो रहेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन ले सकते हैं, या अपनी पैदाइशी घर से जहाँ पे आपका आबाई घर है, आप अपने आबाई घर से दूर किसी दूर जगह पर जाकर अपना घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ज़राई ज़मीन है, तो वहाँ पर आपने बड़ी समझदारी के साथ उस मामले को लेकर चलना है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़राई ज़मीन या विरासती मामलात में शायद आपको वैसा फ़ायदा ना हो या उतना फ़ायदा ना हो जितना आपने सोचा है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जो कामयाबी मिलेगी वो कामयाबी आपको अपने घर से दूर किसी जगह पर मिलेगी, किसी दूर शहर में मिल सकती है, किसी दूर किसी मुल्क में जाके मिल सकती है। हाँ, वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनके लिए केतु की ये ट्रांजिट तो अच्छी रहेगी। उनके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर भी रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, वालदा के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, बाप के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा। लेकिन चौथे घर में जो राहु है वो कुछ मिले जुले मामलात बनाता भी है। अब 4थे घर में राहु अक्सर लोगों को बादशाह बना देता है, दौलत कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, ताकत का हसूल होता है।
और दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और हो सकता है कि ये ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हों कि आप अपनी इन ख्वाहिशात को शायद पूरा ना कर सकें। तो इसलिए आपके अंदर गुस्सा भी आ सकता है, आपके अंदर लालच भी आ सकता है। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि राहु और केतु दोनों ही ट्रांजिट करेंगे। अब 10वें घर में केतु आ रहा है, तो 10वें घर में जब केतु आएगा, आपका करियर का घर है, कारोबार का घर है, तो आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, काम की जगह पर आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, लोगों के साथ आपका मेल जोल बेहतर हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग प्रॉपर्टी बना भी सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। और वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, वो तमाम लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नए मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप लोग दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू भी कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब राहु पूरा साल आपके तीसरे घर में रहेगा और राहु केतु दोनों को ही मनहूस तरीन सैयारे माना जाता है। इनकी एनर्जीज को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए, राहु जो है ये आपके 3rd हाउस में आएगा, केतु जाएगा आपके 9th हाउस में। तो राहु जब तीसरे घर में आएगा तो आपके सफ़र के जो प्लान हैं, जो भी आप सफ़र का प्लान बना रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र का प्लान बना रहे हैं, उसमें डिले आएंगे। दूसरा केतु है, केतु आपको रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। अब राहु और केतु यहाँ पर आपके लिए कुछ मिले जुले रुझानात तो बनाएंगे, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में इनकी पोजीशंस क्या है, इन सैयारों की पोजीशन क्या है, जुपिटर की पोजीशन क्या है, सैटर्न की क्या है, किसकी दशा चल रही है। और वैसे अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो 3rd हाउस में राहु जो है उन तमाम लोगों को बड़ा फ़ायदा देगा जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सहाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो भी आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत के अंदर थोड़ी फुर्ती आ जाएगी, मतलब कुछ लोग बड़े होशियार हो जाएंगे, हेरा फेरी करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव एनर्जी से बचना है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनकी उम्रें 44 साल से ज़्यादा है। उनको राहु के रिज़ल्ट अच्छे नज़र आएंगे। वो लोग अपने कामों में ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे, एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। अगर तो आपकी उम्र 44 साल से ज़्यादा है, 44 ईयर से ज़्यादा है, तो आप लोग एक जॉब के साथ कोई एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। पहले से कारोबार कर रहे हैं तो उसके साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के मामलात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता बन जाएगा, रिश्ता बनता जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जो लोग सिंगल हैं, सिंगल कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये अच्छा टाइम है, रिश्ता बन जाएगा। इसके अलावा 3rd हाउस में राहु जो है ये आपको मशहूर भी करेगा, शोहरत भी दिलाएगा। तो अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो आप वो टैलेंट अगर दुनिया को दिखाते हैं तो आपको रातों रात शोहरत भी मिल सकती है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े चुस्त रहेंगे, चालाक रहेंगे, आपका रवैया अच्छा रहेगा,
पॉजिटिव रहेगा, बहादुर रहेंगे। आप कोई फ़न सीख सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पहले की निस्बत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी आप लोग एक्टिव रहेंगे। दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। अब ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में राहु की पोजीशन क्या है। अब नेगेटिव एनर्जी ये होगी कि बुरे ख्यालात आएंगे, कोई गैर कानूनी किस्म का काम हो सकता है, कोई गैर कानूनी किस्म के मसले में आप फंस सकते हैं, सेहत ख़राब हो सकती है, रुकावट हो सकती है, कोई खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है या पैसों का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के कुछ नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो नेगेटिव असरात भी हैं। दूसरी तरफ केतु की पोजीशन आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप किसी ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा है। आप हज उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। घर में ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, वालिद के साथ खसूसन आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, अब राहु पूरा साल आपके दूसरे घर में रहेगा। अब राहु और केतु ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी एनर्जीज अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में इनकी पोजीशंस क्या हैं, बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, दशा किसी की चल रही है, तो ये सारे मामला देखने से ही पता चलता है। तो चूंकि हम इस वीडियो में जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो राहु जब आपके दूसरे घर में आएगा तो मामलात कुछ मिले जुले तो बनाएगा। नेगेटिव एनर्जीज में कुछ यूँ हो सकता है, क्योंकि यह खुद प्लैनेट नेगेटिव है, एनर्जीज नेगेटिव रहती हैं, तो घर के माहौल में थोड़ी टेंशन आ सकती है, टेंस माहौल रह सकता है, फैमिली मेंबर्स के दरमियान झगड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ केतु जो है वो आपके 8वें घर में है, तो जिस्म के निचले हिस्से में, नाफ से नीचे जिस्म का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर दर्द हो सकता है, खाने पीने की रूटीन ख़राब हो सकती है। अब देखिए, दूसरे घर में राहु जो है ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करेगा। अपने घरेलू मामलात को आपने बड़ी समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। लेकिन फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, पैसा आप लोग कमाएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा कमाएंगे। दूसरे घर में राहु जब भी आता है तो लॉटरी लग सकती है, तो अगले 18 महीनों के दौरान आप लॉटरी ख़रीद सकते हैं, प्राइज बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी आबाई जायदाद है, वो आबाई जायदाद सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, इन्फो टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, बायोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, या माइक्रोबायोलॉजी का कोई भी काम करते हैं, लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, टेक्नीशियन हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत में थोड़ी सख्ती आ जाएगी, थोड़ा सख्त बोलेंगे। आपकी करख्तगी की वजह से कुछ लोगों के साथ, जो आपके करीबी लोग हैं, उनके साथ रिश्ता थोड़ा तल्ख भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो एक्वेरियंस, पैसों के मामला तो बेहतर रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसूदा ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको कुछ नई मराहत भी मिल सकती हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ नई सहूलियात आपको मिल जाएंगी, सरकार की तरफ से घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है। बस इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत में नरमी रखनी है, सख्त नहीं बोलना, वरना आपके कुछ करीबी लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं।
दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अब राहु पूरा साल आपके दूसरे घर में रहेगा। अब राहु और केतु को अच्छे प्लैनेट्स नहीं माना जाता, इन्हें मनहूस माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में, पैदाइशी जायचे में बाकी सैयारों की पोजीशन क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, जुपिटर सैटर्न की पोजीशन क्या है, दशा किसकी चल रही है। तो वहाँ उन सबको देखेंगे, इन प्लैनेट्स को देखेंगे, इन ट्रांजिट्स को देखेंगे, तो ही असल बात आपके सामने निकल के आएगी। लेकिन अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो राहु जो है ये आप लोगों को अब 30 अक्टूबर के बाद आपकी ज़ाहिरी जो शक्ल सूरत है, आपकी जो अपीयरेंस है, उसको बेहतर करेगा। आप अपने लिए शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, तो आप लोग अपने आप को बेहतर करेंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ देखिए कि 7वें घर में केतु है, केतु आ जाएगा 7वें घर में 30 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वहाँ पर कुछ टेंशन हो सकती है, अचानक तब्दीलियाँ आ सकती हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में तू तड़ाक वाला मामला हो सकता है। तो इस तसादम से आपने बचना है। देखिए, वो तमाम लोग जिनकी उम्रें 42 साल से ऊपर हैं, 42 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए तो राहु की यह ट्रांजिट फ़ायदेमंद रहेगी। सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, पैसा भी आप लोग कमाएंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, एनिमेशन बना रहे हैं या सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या ऐसा कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। ऐसी कामयाबियां कि आपका नाम चमक उठेगा, शोहरत मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, तो भी यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, सियासी लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, खुशहालियां देखेंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एक जुस्तजू भी रहेगी, एक तड़प रहेगी, आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, टॉप पर रहने की जुस्तजू रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होंगी। एक ख्वाहिश पूरी होगी तो दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागेंगे। तो इस तरह इस वक्त आप लोगों की ख्वाहिशात बहुत हद तक बढ़ती हुई नज़र भी आ रही हैं। मादा परस्त हो सकते हैं, पैसा कमाने का जुनून आप पर सवार हो सकता है। तो यहाँ पर आपने मोहतात भी रहना है कि आपने किसी भी नेगेटिव सोर्स की तरफ नहीं जाना, गैर कानूनी सोर्स से आपने पैसा नहीं कमाना। अब देखिए, यहाँ पर जो मामलात हैं वो कुछ मिले जुले हो सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जीज को अपनाते हैं तो कोई कानूनी किस्म का मामला हो सकता है, थाना कचहरी हो सकता है, किसी झगड़े में फंस सकते हैं, किसी फ्रॉड के मामले में फंस सकते हैं। तो ऐसा कोई गैर कानूनी काम या गैर इखलाकी काम आपने नहीं करना। बाकी इस ड्यूरेशन में एक और एहतियात आपने रखनी है कि अगले 18 महीनों में आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में छोटी छोटी बात पर झगड़े हो सकते हैं, मियाँ बीवी में अलहदगी भी हो सकती है। और वो तमाम पाइसियंस जो दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मामलात अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस भी परेशानी में परेशान हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अल्लाह आपकी ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, उदासियाँ ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, खुशियों से भर दे आपकी ज़िंदगी।
اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔